हेलो एवरीवन, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा प्लेटफार्म का वैल्यू 1 लॉन्च कर दिया गया है मार्केट में। इसमें देखिए टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम लोग आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को कवर करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ टेस्ट लगाते चलिए कि आपको कितना स्कोर आया। आपका देखिए इससे PDF मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई है, क्योंकि क्योंकि इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी। ठीक ना। इसके संचालन कुछ अनुभव तथा और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। दूसरा है कि संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया जा सके। तीसरा है कह रहा है कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी, यानी राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उदयन। किसने बनाया था? उदयन ने राजधानी बनाया था। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक ना। और उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक ना। 342 हो जाएगा। ठीक है। और 352 बाह्य आपात से हो जाएगा। 356 राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा। 360 वृत्तीय आपात से हो जाएगा। इसमें देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा से जिम्मेदार नहीं है। अगला कह रहा है प्रश्न की वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। सभी मंदों से प्राप्त आय खर्च से कम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है इंग्लिश का, कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कह रहा है कि मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। नेक्स्ट देखिए ये भी इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट सुफिक्स पूछ रहा है। ठीक ना। द एंशियंट हैपेड बिकाउज ऑफ केयरलेस। इसमें कौन सा लग जाएगा? नेसेस। अगला देखिए प्रश्न है, ये भी इंग्लिश से है। कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द यूनिवर्सिटी क्लाइमेट स्टूडेंट्स कैन बी फेस ए लॉ सूट और फाइन फॉर बुलेटिंग द यूएन स्मोकिंग प्रोविजन। तो इसमें कौन सा कह रहा है कि वर्ड गलत है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक ना। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ये नहीं लगा, ई हो जाएगा वहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ वर्ड या सेंटेंस। कह रहा है कि इरिगेशन इनोवेशंस। इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए 9 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। ठीक ना। हर्षल। अगला देखिए प्रश्न है हमारा, अगला 10 नंबर कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल पूछ रहा है कि राम गिव मी डैश 1 रुपी नोट। तो इसमें लग जाएगा क्या? ए लग जाएगा। ठीक ना। कॉन्सोनेंट है उसके पहले, इसलिए हमारा यहाँ पे आर्टिकल ए लग जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो इसमें देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। सूचना का अधिकार ये नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, क्योंकि सूचना का अधिकार अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। ठीक ना। और सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान रखा है, जिसे मौलिक अधिकार के समान ही रखा है। ठीक। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो हीरालाल समरिया, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना। मिस्र हो जाएगा। 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए भारत और मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 ये तीसरा सफल था, जो कि 10 से 23 फरवरी 2025 तक चला था, जो कि कहाँ पे? तो राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था।
अगला देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड हो जाए, ठीक ना। और पूनम, पूनम देखिए ये होता है केरल में झूम कृषि, पूनम नाम है झूम कृषि का। अब पोंडू, पोंडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में नाम दिया गया है। और दहिया और वेबर ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है झूम कृषि को। कुमारी, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम कृषि किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दीपा, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है, यानी 35% रिजर्वेशन किया है। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 16 में, 2016 में किया है, ठीक ना। और बिहार भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज और नगर पालिका इसमें कितना आरक्षण है महिलाओं के लिए? तो 50% आरक्षण है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पे 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजेंद्र सम्मान, ठीक ना, राजेंद्र सम्मान। और यहाँ पे कालिदास सम्मान की बात करें तो कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है, देखिए हमको पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोग इसको पढ़कर अच्छी तरीक़ा से बनाइएगा कि आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक ना। देखिए 16 में कह रहा है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, ठीक ना। इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा भारत की दुर्अवस्था हो जाएगा, ठीक ना। इसमें 17 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है 18 नंबर कह रहा है कि भारत का सुरक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंग्रेजी। आप गद्यांश को पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ देखिए भुलक्कड़ दिया गया है, तो कौन सा सही है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भुलक्कड़, यही हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। सरला से, देखिए सरला से फल खाया जाता है, सरला से, इसमें कौन सा कर्तु वाक्य होगा? कर्तु वाक्य होगा कौन सा इसमें? इसमें देखिए 20 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा डी, सरला फल खाती है, यही क्या है? कर्तु वाच्य है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, यही राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चुंबकीय दिशा उत्तर और दक्षिण का इंगित करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? देखिए एटीपी का उत्पादन ये होता है सूत्रनिका द्वारा, सूत्रनिका यानी एटीपी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा सूत्रकणिका नाम है, ठीक ना, सूत्रकणिका। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाते हैं वह है कौन सा? अवतल, ठीक ना। नाक, आँख और कान की जांच करने के लिए किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि ठोस में चल सकने वाले तरंग, यहाँ पे देखिए ठोस में पूछ रहा है ना, तो 24 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना, अनुप्रस्थ और अंदर, ठीक ना। ऐसे तो कुछ लोग जवाब होगा अंदर, लेकिन इसमें दोनों होता है, क्योंकि देखिए अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव की ऊपरी परत पर गमन करती है, ठीक ना, और अंदर तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि वह तरंग जो किसी माध्यम के समानांतर, ठीक ना, समानांतर गमन करती है उसे हम लोग अंदर तरंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हो जाएगा द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, क्या कहलाती है? अप्रभावित रहती है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ए गलत है, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, आवर्धन का मान क्या होता है? 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल में क्या होता है? उत्तल में होता है, यही होता है कि 1 से क्या होता है? अधिक होता है या 1 के बराबर होता है उत्तल में, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, ठीक ना। 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है उत्तल लेंस में, लेकिन 1 से कम होता है अवतल लेंस में। यह अवतल लेंस हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक
चैनल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वाहिका और वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? देखिए 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, घूर्णन, घूर्णन कहलाती है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना यानी मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ देखिए 29 का इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अधर से लटना, अधर से लटकना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग एकेल हेलमिंथिज किस प्रजाति के कारण होता है? तो इसमें देखिए 30 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एंसाइलोट्रोमा डुअलडेलन के द्वारा होता है। अगला देखिए यहाँ पर मैथ के प्रश्न है, इसमें देखिए 31 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 40 सेम हो जाएगा, ठीक ना, मान रख के बना लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 32 के यहाँ पर देखिए 32 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर, 33 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी बनाइएगा, हरी गेंद चुनने की संभावना रख लीजिएगा 20/15 करके बना लीजिएगा, आ जाएगा जल्द। देखिए 34 नंबर, 34 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें देखिए माध्य पूछ रहा है और वही क्रम में, इसको भी आप बना ले सकते हैं। देखिए 36 नंबर, 36 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भी डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे है डी हो जाएगा, ठीक ना। और 37 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है। 36 में देखिए क्या करना है कि इसमें देखिए ई बट्टे में एफ कर लीजिएगा, यानी 60/30 करके आपको कटा लीजिएगा, आ जाएगा सीधे। अगला देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे सही उत्तर मिलान करना है, ठीक ना। चलिए मिलाते हैं। आंखें दिखाना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक ना। ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश करना, उल्लू बनाना धोखा देना, कमर कसना यानी तैयार होना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए, ठीक ना। अगला देखिए ये भी मैथ का प्रश्न आ गया। यहाँ पे एंशिएंट, एंशिएंट मतलब पूर्व जो विधान जो पूर्व से समाप्त हो चुका है, एंशिएंट का मतलब यही होता है। तो इसका पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वर्ड होगा इसका? एग्जेक्टिव हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना। 39 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एंशिएंट का शब्द होता है कि नष्ट अवशेष जो कुछ बचा हुआ हल्का फुल्का और विशेषता बता रहा है, इसलिए हम लोग एक प्रकार का एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला देखिए 40 का इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, 12 से में हो जाएगा, ठीक ना। बना लीजिएगा कि नए घन का आयतन कितना हो जाएगा? तो 6 के क्यूब करके फिर 8 के, उसके बाद 10 के क्यूब कर लीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। अगला देखिए 40 नंबर, 40 तो हो ही गया हमारा। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। तो किस मिट्टी में पूछ रहा है? तो काली मिट्टी, ठीक ना, काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र गुजरात में अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। और काली मिट्टी को किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी में, ठीक ना। काली मिट्टी कैसे बनती है? तो विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से। काली मिट्टी में क्या होता है? तो आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर आप लोग को पता ही होगा, बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक ना। 42 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1973 में, 1973 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है इसमें ना। तो इसमें देखिए हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में संपीड़ित गैस नहीं होती है। सही है कि संपीड़ित गैस नहीं होती है, ठीक ना। अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जोसेफ मेजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, किसने किया था? तो यहाँ देखिए 44 राइट ऑप्शन बी हो जाए, बर्न ने किया था, ठीक ना। जोसेफ मेजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, बर्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक ना। 45 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है न्यूमेरिकल, इसको आप बनाइएगा। इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसको आप बनाइएगा। देखिए 46 का राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ठीक ना। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, बना लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक ना। R1 बराबर 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। R2 बराबर 6 + 8 बराबर 14 ओम हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न 47 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
47 के इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और 3 कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। ये सही है। दोनों वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होती है? अनुपाती, यानी दोनों सही है। अगला 48 नंबर देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। बिडाल टेस्ट, बिडाल किससे हो जाएगा? ये टाइफाइड से हो जाएगा, ठीक ना। मोडेक्स टेस्ट ये किससे हो जाएगा? ये देखिए ये टेस्ट होता है टीबी से, ठीक है, टीबी से हो जाएगा। और टोर्निकेट्स टेंस ये किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेंगू बुखार से हो जाएगा, ठीक। और एलिसा आपको पता हो जाएगा, एलिसा देखिए HIV से हो जाएगा। PCR टेस्ट, PCR किससे हो जाएगा? तो PCR हो जाएगा मलेरिया से, ठीक ना। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि अपवर्तनांक कोण I और अपवर्तनांक कोण R डिग्री 0 90 डिग्री बनाते हुए तो 1/2 के बराबर होगा, यानी sin I बराबर sin R हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादन की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? तो इसमें देखिए 50 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मेलामाइन, मेलामाइन मिलाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाले 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए 51 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिलाग्रा हो जाएगा, ठीक ना, पिलाग्रा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 × 0 to 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सा संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? तो इसमें देखिए 52 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। तो इसमें 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, पॉलीसिंथेमिया वेरा, पॉलीसिंथेमिया वेरा। नेक्स्ट कह रहा है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? देखिए 54 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाला कोशिका द्रव्य तंतु डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं तुर्क तंतु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? हो जाएगा कौन सा? कैरोटीन। नेक्स्ट कह रहा है कि ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। तो इसमें हो जाए कौन सा? 1 वायुमंडलीय द्रवावस्था में परिवर्तन हुए बिना, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न है 58 नंबर। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है? यहाँ पर देखिए 58 प्रश्न कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें तीनों हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? देखिए 59 का राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन सा? सी, पानी और खनिज लवण, पानी और खनिज लवण। अगला देखिए 60 नंबर कह रहा है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो सल्क पत्र में, किसमें? सल्क पत्र में, यानी पत्ता में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। और प्याज में कितने गुणसूत्र हैं? 16 होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो गठन किया था हंटर समिति, ठीक ना, हंटर समिति। हंटर समिति के कितने सदस्य से? 7। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम हंटर ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? ठीक ना, 63 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसमें देखिए 64 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 जुलाई 1992 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी परिसमिति में अपने साथ अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के देखिए अध्यक्ष थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। और 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने
कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए कुतुब मीनार की नींव किसने? तो गुलाम वंश के शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा कौन करवाया? तो उसका बेटा था, इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक के दामाद कौन था? इल्तुतमिश, यानी बेटा या मानिए जो भी, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है कि भारत में तांबे गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तांबे गलाने का, तो इसमें हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला कहाँ है? झारखंड में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 68 नंबर, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है कौन? ह्यूमनॉइड हो जाएगा सुमेध। सुमेध हो जाएगा, ठीक ना, जो कि 30 अप्रैल 2024 को सीमेज ग्रुप के द्वारा इससे ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया गया है, रोबोट को। निम्नलिखित में से अम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अम्बुड्समैन की उत्पत्ति यहाँ पर देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो, स्वीडन, यानी 1809 ईस्वी में, ठीक ना। नेक्स्ट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो देखिए 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महासागर, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? 71 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, चुनाव आयोग। अगला कह रहा है कि सेपट टाकरा वर्ल्ड किस किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सेपट टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ देखिए 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। बिहार में हो रहा है। ये कहाँ पे होगा? ये होगा, इसका मुकाबला देखिए 20 से 25 मार्च तक आयोजित किया गया। इसका मुकाबला लमसम कितना 19 देश ने भाग लिए। आई होगा कहाँ पे? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है 73 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपास मिल की स्थापना किया गया? देखिए 1800 कब किया गया? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में, ठीक ना। कपास ई डाबर द्वारा सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना किया गया, जबकि पहला बार 1818 ईस्वी में बंगाल के फोर्ट क्लस्टर में सूती वस्त्र की स्थापना किया गया, लेकिन क्या रहा? वो असफल रहा। कपास कहाँ की जन्मभूमि है? तो भारत की जन्मभूमि है कपास की। नेक्स्ट कह रहा है कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया? ये कब्जा किया था 1959 में, ठीक ना। 1959 में पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। 1951 में चीन ने तिब्बत को अपना प्रशासनिक इकाई घोषित भी कर दिया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कर रहा है कि राज्य के नियंत्रण तत्वों को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? इसमें देखिए 75 का राइट कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना, स्पेन से हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा था? नौका का कप्तान कहा था, ये कहा था किसने? मुनरो ने कहा था, ठीक ना, मुनरो ने कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता किस कवि की रचना है? 77 का कौन सा हो जाएगा? सी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तत्कालीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए 78 का ऑप्शन ये हो जाएगा, तत्धन लीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? यानी उपहास करना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? तो मैं रविवार के दिन तुम्हारा घर आऊँगा, इसमें अशुद्धियाँ पूछ रहा है। देखिए 80 का राइट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा क्या है? अशुद्ध है इसमें। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर कह रहा है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो यहाँ पर 17.7%। नेक्स्ट कह रहा है कि मैजेनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोरनी। किससे हो जाएगा? कार्बोनरी संगठन से था, ठीक ना। इसका जन्म यानी मैजेनी का जन्म 22 जून 1805 को, इसका मृत्यु कब हुआ? 10 मार्च 1872 को। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है गैरिबल्डी फेसेस से क्या था? गैरिबल्डी फेसेस से ये क्या था? तो नाविक था, ठीक ना, नाविक था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? इसमें हो जाएगा सचिन रविंद्र को चुना गया है, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का डैश सबसे प्रदूषित देश बन गया है, कौन सा? तो ये हो जाएगा इसमें पाँचवा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न कह रहा है कि समिट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा एक उपभोक्ता का। समिट अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक ना। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, लेकिन समित सबसे बड़ा अर्थशास्त्र, इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों की इसमें पूंजी को गणना किया जाता है।
अगला कह रहा है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? 88 का राइट ए है, ठीक ना। ब्रेटन वुड्स समझौता है, ब्रेटन वुड्स समझौता हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ? 1944 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून कौन था? इसमें देखिए 89 का राइट डी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में ज्यादावार सीटों का आवंटन 1971 की गणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसमें देखिए 90 का राइट बी हो जाएगा, 2026 तक, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 91 का राइट ए हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्पंदन के लिए अनिवार्य है? देखिए 92 का राइट सी हो जाएगा, कैल्शियम प्लस प्लस से। नेक्स्ट कह रहा है कि नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया है? मनरेगा देखिए 93 का राइट सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक ना। देखिए यह कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में सितंबर 2003 में पारित किया गया। वहीं मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया नरेगा के रूप में। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है किसे? किसे माना जाता है? ये हो जाएगा जीव द्रव्य को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होता है? तो लाल रंग में, उसके बाद नीले, फिर बैगनी, फिर पीले। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सेप्ट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्टेबल्स एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए 96 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दया इज सफरिंग डैश फेवर, इसमें कौन सा लग जाएगा? यहाँ पे देखिए 97 का राइट ये हो जाएगा, फ्रॉम। दया इज सफरिंग फ्रॉम फेवर। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम दिया गया है डिले का, डिले का इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? तो 98 का राइट डी हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। देखिए ट्रांजिट के इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, टेम्पोररी हो जाएगा। अगला देखिए 100 नंबर में कह रहा है कि बॉटम लाइन अपोजिट पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है, इडियम्स। तो बॉटम लाइन में इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए 100 का बी हो जाएगा, ठीक ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही, जय हिंद।